भाइयों, सलाम व आदाब। जैसा कि आपको मालूम है कि सीमांचल इलाके की तबाही और बर्बादी की बड़ी वजह यहां पर हर साल सैलाब और नदियों का कटाव है और इसी मामले को लेकर एक योजना बनी है जिसका नाम महानंदा बेसिन योजना है। हम सबों को यह उम्मीद थी कि इस योजना के जरिए से हमारी भलाई होगी, हमारी नदियों के कटाव को रोका जाएगा और सैलाब को से तबाही से भी बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जब योजना सामने में आया है तो देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि इस योजना में नदियों के किनारे नहीं बल्कि नदियों से दूर उठकर बांध बांधे जाने हैं और इस बांध के अंदर में हमारी सैकड़ों बस्तियां आ जाएंगी। खासकर जो डोक है, कनकई है, महानंदा है, परमान है, मेची है, बकड़ा है, इन सारी नदियों में बांध बांधने का प्रोग्राम है। और इस अभी जो पानी आ रहा है वो पानी हमारा फैल जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब से तबाही हमारी कम होती है। लेकिन बांध बांध देने के नतीजे में जो बस्तियां नीचे आ जाएंगी, पानी का फैलना मुश्किल हो जाएगा और नतीजा होता है कि 1 मीटर पानी अगर आता है तो वो 3 मीटर कहीं 4 मीटर हो जाएगा और हमारी बस्तियां डूब जाएंगी। और खुदा न खास्ता ये बांध कहीं टूट जाए, कहीं कोई काट दे बदमाशी करके, तो फिर उससे हमारी न जाने कितनी छोटी नदियां निकल जाएंगी और कितनी बस्तियां तबाह हो जाएंगी। इससे हमारी बर्बादी का अंदेशा है। सबसे बेहतर यह होता कि हमारी नदियों में सैलाब को तो एक प्राकृतिक मामला, कुदरती मामला है, उस पर बहुत ज्यादा सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन कटाव के मामले में अगर बोल्डर पिच कर दिया जाए हमारी नदियों के किनारे को तो इससे हमें ज्यादा फायदा होता। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने असेंबली में भी बात उठाई, मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिया, जल संसाधन मंत्री को भी लिख करके दिया, ऑफिसर्स को दिया, इंक्वायरी हुई, लेकिन सरकार बजीर है। अभी 200 किलोमीटर में बांध बांधना है फेज 2 में और लगभग 1800 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है। अंदेशा है कि जिस तरह से तीस्ता कैनाल के मामले को लेकर के बंगाल में खाओ पिकाओ अभियान चल रहा है, यहां भी खाओ पकाओ अभियान होगा और हमारी बर्बादी भी होगी। इसलिए हम सबों ने मिलकर इस पर कोशिश की है और हाजी अब्दुल समान साहब एक्स में MLA बायसी ने इस पर पहल किया है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होती है, राजनेताओं को तो आना ही है, लेकिन हम आम जनों से भी, जो चाहे वो ठाकुरगंज के हो, कोठिया के हो, किशनगंज के हो, दिगलबाग के हो, बादलगंज के हो, टेरागाज के हो, अमोर बैसा के हो या डगरवा बायसी के लोग हो, सबको आना चाहिए। कटिहार के में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको आना चाहिए, अररिया में जो लोग प्रभावित हैं उनको आना चाहिए। इस मामले में हम लोग एक मरतबा फिर सरकार को अपने आंदोलन के जरिए से सुझाव देना चाहते हैं कि इसके मौजूदा जो प्रारूप है तो इसको तब्दील किया जाए। जो एस्टीमेट है इस वक्त का, इसमें सुधार लाया जाए और हमारे बांध बांधने के बजाय नदियों के किनारे में बोल्डर पिच किया जाए ताकि कटाव से बच सके। याद रखिए, अगर समय रहते हुए हम लोगों ने यह काम नहीं किया तो हमें बड़ा नुकसान होगा। हमने इस संबंध में आप लोगों की खिदमत में पर्चा भी जारी किया है, अनाउंसमेंट भी करवा रहा हूं। अमोर बैसा का MLA होने के नतीजे में मेरी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वहां के लोगों को मैं ज्यादा इसकी सूचना दूं। मैंने ये काम करवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि कल आप तमाम तर मसरूफियात को तीज कर, कल संडे है, शादी है, ब्याह है, मंसूब है, हम लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। सब काम को छोड़कर कल आप आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। यकीन जानिए, जमहूरियत में तादाद की बड़ी अहमियत होती है। तादाद हो और आवाज न हो तो मारे जाएंगे, और आवाज हो और पीछे तादाद न हो तो फिर बेवजन हो जाएंगे। कल आइए और इस योजना के बारे में एक सुधार का प्रस्ताव सरकार को देकर प्रयास करने में सहयोग कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर कल दिन के 10 बजे चरिया मैदान बायसी में हाजिर होकर इस मौजूदा वक्त के इस योजना के प्रारूप के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपका इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। याद रखिए, तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई।